हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आर डिग्री चैनल में। आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का। ठीक है, यहाँ पर नॉर्टन की प्रमेय 3 पॉइंट दिए में नॉर्टन की प्रमेय हर बार पेपर पूछती है। आपके 4 नंबर 9 नंबर पक्के करके जाएगी। ठीक है, अगर 4 नंबर में आई तो नॉर्मल आएगी या फिर 9 नंबर में आपको प्रूव करनी हो। तो नॉर्टन की प्रमेय क्या होती है? इस प्रमेय के अनुसार प्रतिरोधों तथा आंतरिक प्रतिरोधों के ऊर्जा स्रोतों, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोधों को ऊर्जा स्रोतों से निर्मित 2 टर्मिनल वाले रैखिक नेटवर्क को एक समतुल्य परिपथ में स्थापित किया जा सकता है। ये क्या कह रहा है, इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझिए। डायग्राम में देखिए, जिसमें एक अनंत अंतर प्रतिरोध धारा स्रोत IN है और समांतर क्रम में रैखिक प्रतिबाधा क्या है, ZN जुड़ी है। जहाँ IN को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्टन समतल धारा स्रोत कहते हैं और प्रतिबाधा ZN को हम लोग शंट प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, ये हम जो पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग अब यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझिए किस प्रकार से हम यहाँ पर ये आपका शंट को प्रूव करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं डायग्राम को यहाँ पर बना लेता हूँ। ये यहाँ पर बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पर रैखिक नेटवर्क, ठीक है, ABZL इस प्रकार से लेंगे और यहाँ पर IN करके ये जो रैखिक नेटवर्क है ABZL, ये किसके बराबर होगा? IN ZN ZL के बराबर होगा AB के। ठीक, ये दोनों बराबर होंगे। थेवेनिन की प्रमेय क्या बोलती है? थेवेनिन की प्रमेय और यहाँ नॉर्टन की प्रमेय, दो प्रमेय हमें यहाँ लागू करने पड़ेंगे। नॉर्टन की तो हम यहाँ से निकालेंगे और थेवेनिन की हम प्रमेय है IL बराबर क्या हो जाएगा? हमने माना IN ZN अपॉन, ठीक, आपका ZN प्लस ZL। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है भाई। ये नॉर्टन की प्रमेय यही होती है, IL इक्वल टू IN ZN अपॉन ZN प्लस ZL। ये हमको क्या करना है? नॉर्टन की प्रमेय प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पर 2 डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले लिखते हैं उत्पत्ति। तब तक भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके चैनल को एक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें। ठीक, उत्पत्ति में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले भाई यहाँ पे 2 डायग्राम बनेंगे, एक थेवेनिन की प्रमेय से, ठीक, और एक क्या है, नॉर्टन की प्रमेय। थेवेनिन की प्रमेय से क्या होता है? थेवेनिन समतुल्य से ये डायग्राम आया आपका कि भाई ABVR ZTIL ZL, ये पूरा आपका डायग्राम किससे आ गया? थेवेनिन की प्रमेय से। ऐसी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके पास वीडियो आती रहेंगी। उसी प्रकार नॉर्टन की प्रमेय से क्या हो जाएगा? IN ZN IL धारा बहेगी AB में ZL भी। तो यहाँ पर थेवेनिन की प्रमेय और नॉर्टन की प्रमेय दोनों प्रमेय लग रही हैं, दोनों के डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिए। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग थेवेनिन। भाई बहुत छोटा ये आपका उत्पत्ति भी है पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। थेवेनिन की प्रमेय से क्या होता है? थेवेनिन की प्रमेय चाहिए आपको तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उस पर भी आपको वीडियो बना के ला देंगे। तो होता है IL इक्वल टू VT ZT प्लस ZL, ये आपका थेवेनिन की प्रमेय होती है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया है, उसको भी हम लोग लाएंगे। नॉर्टन की प्रमेय क्या होगी? नॉर्टन की प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा? IL डैश, हम इसको डैश मानेंगे। देखिए IL हम प्रूव करना है तो डैश को अगर प्रूव कर देंगे तो IL भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्या होगा? सेम वैसे ही लिखेंगे ZN ZL। भाई इन क्वेश्चनों में आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सी प्रमेय क्या है। तो यहाँ पर IL बराबर I डैश बराबर IL आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। चूंकि आपको ओम का नियम पता है, I इक्वल टू V अपॉन R, ये पता है आपको ओम का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे R इक्वल टू VI हो जाएगा, I भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये ओम का नियम होते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर लागू किए हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखिए चूंकि ZN इक्वल टू ZT है, ZN इक्वल टू ZT कहाँ से है? देखिए यहाँ से आपका ZT है और ZN है, दोनों सेम है। ठीक है, दोनों इसके क्या है? नीचे में। तो ZN इक्वल टू ZT होता है, ये हमने माना। तो VT अपॉन ZT, देखिए VT अपॉन ZT क्या हो जाएगा? IN। यहाँ पर I इक्वल टू V अपॉन R का लगा, I की जगह IN हो गया, V की जगह VT, R की जगह ZT लिया, R बराबर हमने क्या लिया? ZT लिया। ठीक, ZT क्या हो जाएगा? आपका प्रतिरोध हो गया यहाँ पर। तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? Z। ठीक, माना हमने R बराबर Z, यहाँ पर प्रतिरोध हमारा क्या है? Z है, तो सब में T लगा दिया। तो यहाँ I डैश बराबर क्या हो जाएगा? IN ZT अपॉन ZT प्लस ZL, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? देखिए IN है ना, जो हमारा IN जी ZT है, यहाँ पर IN की जगह हम लोग क्या रखेंगे? VT अपॉन ZT। VT अपॉन ZT हमने रखा, सेम वैसे ही रहेगा ZT अपॉन ZT प्लस ZL, सेम है, सिर्फ हमने IN की जगह VT अपॉन ZT रख दिया। अब ये देखिए, अब यहाँ से आपका क्या हो गया? इसकी जगह हमने ये रख दिया। ठीक है, अब आपका सिंपल यहाँ पर ZT IN की जगह हमने ये रख दिया। अब आपका ZT से ZT कैंसिल हो जाएगा, जिसको हमने कैंसिल किया तो क्या बचेगा? VT अपॉन ZT प्लस ZL, ये आपका बचेगा। ठीक है, तो I डैश L बराबर आपका ये आ गया। तो यहाँ हो जाएगा IL बराबर I डैश।
दोनों आपके बराबर में आ गए तो दोनों ही आपके यहाँ का प्रूफ हो गए। मतलब भाई नॉर्टन की प्रमेय यहाँ पर सिद्ध होती है। छोटी सी प्रमेय ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत बार परीक्षा पूछी जाती है। बीएससी सेकेंड ईयर माइनस फिजिक्स और बीएससी क्लास 12 की वीडियो देख लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।